धीरे सांस लेती थीं। एक लड़का अपनी माँ के लिए अंधेरे से लड़ता था। एक साधारण सा कच्चा घर था, लेकिन उसमें माँ की दुआएं और बेटे का प्यार भरा सुकून बसा हुआ था। पता नहीं वो कब आएगा। ये रात जितनी लंबी लगती है, मेरी बेचैनी उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन मेरा बच्चा बहादुर है, हर रोज अंधेरे से लड़कर घर लौटता है। बस मेरी दुआओं में इतनी ताकत हो कि वो हर मुश्किल से बचा रहे। अरे तू आ गया? मेरे लाल, तुझे कुछ नहीं हुआ ना? मैं तो बस यही दुआ मांग रही थी कि मेरा बच्चा सही सलामत लौट आए। चल आ, थक गया होगा। तेरी थाली लगा रखी है। अम्मा, मैं आ गया। थोड़ी देर हो गई। जंगल में रास्ता फिसलन भरा था, लेकिन तेरी दुआओं ने फिर से रास्ता दिखा दिया। सुबह की नमी अब धूप में बदल रही थी और माँ आंगन के कोने में मिट्टी के चूल्हे पर कुछ पका रही थी। धुएं के साथ साथ मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल गई थी। उस हर छौंक में जैसे उसकी ममता घुली हुई थी। ना कोई शिकायत, ना कोई थकान, बस एक माँ और उसका सादगी भरा प्यार। अकरम बेटा, तू हर दिन मेरे लिए इतना कुछ करता है, ना शिकायत करता है, ना थकान दिखाता है। तेरे जैसे बेटे पर तो हर माँ को नाज होगा। लेकिन याद रखना, मेहनत से बड़ी कोई इबादत नहीं और दुआ से बड़ी कोई ढाल नहीं। जैसे भी हालात हो, तू बस सच्चा और नेक बना रह। अम्मा, मैं कुछ खास नहीं कर रहा। जो कुछ भी हूँ बस तेरी परवरिश और दुआओं का असर है। तेरी आंखों में सुकून देखकर ही मेरी थकान उतर जाती है। जब तक तू साथ है, मुझे किसी चीज का अकरम डर जाने नहीं। वाला होता है कि फकीर बाबा आंगन के पास आकर रुक जाते हैं। वो नरमी से अकरम को आवाज देते हैं। अकरम बेटा, आज जंगल में सिर्फ लकड़ियां नहीं मिलेंगी। कभी कभी पेड़ों के बीच जिंदगी के जवाब भी मिल जाते हैं। आंखें खुली रखना और दिल भी। बाबा, आपकी बातें हमेशा कुछ अलग होती हैं। मैं समझ तो नहीं पाया, लेकिन दिल कहता है कि आज कुछ नया जरूर होने वाला है। मैं ध्यान रखूंगा, आंखें और दिल दोनों खुले रखूंगा। यह कहकर अकरम वहां से चला जाता है। पीछे रह जाते हैं बाबा, जिनकी आंखों में दूर तक कुछ छुपा हुआ सा दिखता है। अकरम जंगल जाते हुए अब्दुल की छोटी सी दुकान से गुजरता है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल भाई, जंगल की तरफ जा रहा हूँ, लकड़ियां लानी हैं। वालेकुम अस्सलाम अकरम बेटा, कहाँ जा रहे हो इस सुबह सुबह? आज कुछ अलग सा सन्नाटा है जंगल की तरफ। ध्यान से जाना, और हाँ, लौटते हुए अगर गुड़ चाहिए हो तो बताना, ताजा आया है अंदर से। जरूर अब्दुल भाई, वापसी में आता हूँ और शायद कुछ किस्से भी लाऊं साथ। अकरम मुस्कराते हुए जंगल की ओर बढ़ गया, लेकिन अब्दुल की बातों ने उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी छोड़ दी थी। अरे वाह, क्या बात है! जंगल में तो लकड़ियों का ढेर मिल गया। वाह, आज तो मेहनत ही नहीं करनी पड़ी और ये जगह भी किसी को मालूम नहीं लगती। क्यों ना मैं रात को आकर ले जाऊं, यहीं टिके रहेंगे। ये कहकर अकरम वापस चला जाता है और रात को आने का फैसला करता है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कल सुबह चले जाना ना, आज मत जा। माँ की बात मान ले। अम्मा, मैं जल्दी लौट आऊंगा। मौसम थोड़ा तेज है, लेकिन मुझे डर नहीं है। अगर लकड़ियां वहीं छोड़ दी तो कोई और ले जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। ये कहकर अकरम दोबारा जंगल की ओर चल पड़ता है।
लेकिन इस बार जंगल कुछ अलग सा लगता है। सन्नाटा और गहरा हो चुका है। हवा में एक अजीब सी घुटल है। हर पेड़ जैसे कुछ कहना चाहता हो। और अकरम का दिल पहली बार हल्की सी घबराहट महसूस करता है। या खुदा, ये कैसी आवाजें हैं? लगता है जैसे कोई बला है यहाँ। गलती कर दी जंगल आकर। काश मैंने अम्मा की बात मान ली होती। अकरम ने जैसे ही लकड़ियों के ढेर को हाथ लगाया, अचानक वो लकड़ियां एक पल में धुएं में बदल गईं और हवा में उड़ने लगीं, जैसे वो कभी वहां थीं ही नहीं। अकरम घबराकर पीछे हटता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और सांस जैसे थम सी जाती है। ये क्या था? लकड़ियां कहाँ गईं? फिर उसे कहीं दूर से फकीर बाबा की आवाज गूंजती है। जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता बेटा। कभी कभी लालच तुम्हें धोखा देता है। अकरम हैरान परेशान पीछे हटता है। तभी उसके पीछे से एक नरम लेकिन गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है। मैंने कहा था ना बेटे, हर चमकने वाली चीज खजाना नहीं होती। जो सब्र करता है वही असल दौलत पाता है। अकरम मुड़कर देखता है। फकीर बाबा एक पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में बैठे होते हैं। अकरम चुपचाप फकीर बाबा को देखता है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ झलकती है। फकीर बाबा हल्की मुस्कान के साथ धीरे से कहते हैं, मैंने पहले ही कहा था बेटा, हर चमकने वाली चीज खजाना नहीं होती। जंगल की शांति में जो डर छिपा है वो तूने महसूस कर लिया ना। माँ की बात को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल होती है। अब जा और अपनी माँ से जाकर कह दे, बेटा लौट आया है। फकीर बाबा ये सब कहने के बाद धुएं में बदलकर अचानक गायब हो जाते हैं। अकरम हैरानी में जमीन पर बैठ जाता है। फिर वो जल्दी से उठता है और दौड़ता हुआ अपने घर की ओर चल पड़ता है। अकरम दरवाजे पर पहुंचता है। अम्मा जाग रही होती हैं, हाथों में दुआ लिए बैठी होती हैं। अकरम दौड़कर उनके गले लग जाता है और कहता है, अम्मा, मुझे माफ कर दो। अब मैं कभी आपकी बात नहीं टालूंगा। बेटा, दुनिया की हर चीज दोबारा मिल सकती है, लेकिन माँ की बात, माँ की दुआ और वक्त, ये फिर नहीं लौटते। हमेशा याद रखना, फैसले अक्ल से करो, दिल से नहीं। और माँ की बातों में सिर्फ प्यार नहीं, तजुर्बा भी होता है।